अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। आज की वीडियो जिस टॉपिक में मैं बनाने वाली हूँ बेसिकली इट इज़ द मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो और ये उन सब लोगों के लिए है जो या तो मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं या बैचलर्स के लिए अप्लाई करने के बारे में सोच रहे हैं। दिस वीडियो इज़ फॉर ऑल ऑफ यू गाइज। ऑल्दो मुझे बैचलर्स के स्टूडेंट्स की भी काफ़ी रिक्वेस्ट आई थी कि मैं उनके एप्लीकेशन प्रोसीजर पर भी वीडियो बनाऊँ, बट एज़ यू नो मैं खुद एज अ मास्टर स्टूडेंट आई हूँ और मुझे बैचलर्स की एप्लीकेशन के बारे में कुछ चीज़ें अभी भी क्लियर नहीं है सही से। तो मैं और उसके बारे में भी रिसर्च कर रही हूँ। कुछ मेरे फ्रेंड्स भी हैं जो बैचलर्स कर रहे हैं, मैं उनसे भी चीज़ें पूछ रही हूँ और मैं कोशिश करूँगी कि मैं उस पर भी जल्द वीडियो बनाऊँ ताकि मैं आप लोगों को अप टू डेट और बिल्कुल करेक्ट इन्फॉर्मेशन दूँ। मुझसे गलती से आप लोगों को कोई गलत इन्फॉर्मेशन ना दूँ, तो मैं उस पर भी सर्च कर रही हूँ एंड आई विल सून मेक अ वीडियो ऑन दैट टू। बट जो आज का टॉपिक है स्कॉलरशिप्स, इसके बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन मैं दूंगी ये मास्टर्स और बैचलर स्टूडेंट्स दोनों पे अप्लाई होती हैं। सो दिस वीडियो इज फॉर ऑल ऑफ यू गाइज। तो मैं इस वीडियो में बेसिकली आप लोगों को बताने वाली हूँ ऐसी यूनिवर्सिटीज जो स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर रही हैं, कितने परसेंट तक कर रही हैं। इसके अलावा कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स जो मैंने अपना एप्लीकेशन प्रोसीजर करते हुए अप्लाई की थी एंड हाउ आई गॉट द स्कॉलरशिप इन ऑलमोस्ट एवरी यूनिवर्सिटी दैट आई अप्लाई टू। इसके अलावा कुछ ऐसी टिप्स जो मैंने यहाँ पर आने के बाद लोगों के एक्सपीरियंसेस से लर्न की और ऐसी ट्रिक्स जो लोग अपने एप्लीकेशन प्रोसीजर करते हुए उसमें मिस्टेक करते हैं जिसकी वजह से उनकी जितनी मर्जी अच्छी प्रोफाइल हो उनके मैक्सिमम स्कॉलरशिप गेन करने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो मैं ऐसी हिडन टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो आप लोगों ने ये वीडियो देखनी है पूरी एंड तक, कुछ भी मिस नहीं करना बिकॉज दिस वीडियो इज फॉर योर ओन गुड। सो विदाउट फर्दर डू चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें बताती चलूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोग फिनलैंड में आने के सोच रहे हैं, अपनी स्टडीज़ का सोच रहे हैं, तो स्कॉलरशिप इज़ द मेन थिंग टू कंसिडर बिकॉज अगर आपकी स्कॉलरशिप नहीं होती है तो यहाँ पर मिनिमम जो एनुअल फ़ी है वो भी 10,000 यूरोस तक होती है तकरीबन, और इट इज़ टू मच। अगर आपने अपने लिविंग एक्सपेंसेस भी मैनेज करने हैं, इसके साथ साथ एनुअल फ़ी भी देखनी है और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो इट विल बी वेरी टफ फॉर यू गाइज। तो स्कॉलरशिप आप लोगों को लाजमी कंसिडर करनी चाहिए और जितनी मैक्सिमम स्कॉलरशिप आपको मिल सकती है आप लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि आप लोग वो गेन करें। और एक मेन चीज़ जो मैंने अपनी पिछली वीडियोज़ में भी काफ़ी बार रिपीट की है वो ये है कि स्कॉलरशिप मिलना डजंट मीन कि आप लोगों के लिविंग एक्सपेंसेस भी उसमें कवर होंगे। स्कॉलरशिप ओनली कवर्स योर ट्यूशन फ़ी। आपको अपने लिविंग एक्सपेंसेस इसके साथ साथ और भी जो चीज़ें होती हैं एक्स्ट्रा वो आप लोगों को अपने ओन पे मैनेज करनी होती हैं। स्कॉलरशिप ओनली कवर्स योर ट्यूशन फ़ी और जितने परसेंट आपको स्कॉलरशिप मिलेगी उतने परसेंट जो है आपकी वो ट्यूशन फ़ी कवर होगी। और एक लास्ट चीज़ के डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ की डिफरेंट पॉलिसीज़ होती हैं। कुछ आपको 100% से स्कॉलरशिप देते हैं, कुछ 50% देते हैं, कुछ मिनिमम 20 से 80% तक मैक्स देते हैं। तो इट डिपेंड्स ऑन के हाउ स्ट्रॉन्ग योर प्रोफाइल इज और वो कौन सी यूनिवर्सिटीज़ है। और अगर मैं 2026 की बात करूँ तो अभी भी कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आपको 100% स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड कर रही हैं, बट अभी बहुत यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो ये स्कॉलरशिप जितने परसेंट वो दे रही हैं वो लिमिट करती जा रही हैं। फॉर एग्जाम्पल जब मैं अप्लाई कर रही थी तो ऑलमोस्ट सब यूनिवर्सिटीज़ स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर रही थी और कुछ और मैक्सिमम ऐसी स्कॉलरशिप्स थी जो 100% तक भी थी। लेकिन जब मैं 2026 के बारे में सर्च कर रही हूँ तो काफ़ी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो जिन्होंने अपनी जो स्कॉलरशिप है वो बहुत लिमिट कर दी है। तो जैसे जैसे साल आगे जा रहे हैं दे आर ट्राइंग टू डिक्रीज द स्कॉलरशिप और आई एम नॉट श्योर बट इट माइट बी पॉसिबल कि नेक्स्ट ईयर से स्कॉलरशिप मैक्सिमम 50% तक ही मिल रही हो या मिले ही ना। आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, बट जैसे इनकी प्रोग्रेस चल रही है हर साल मैं देख रही हूँ तो इसके चांसेस यही हैं कि ये डिक्रीज ही होती जाएगी। बट यू गाइज स्टिल हैव द चांस कि आप लोग 2026 में अप्लाई करें एंड यू गाइज स्टिल हैव द चांस टू गेन 100% स्कॉलरशिप। और इसके साथ साथ मैं आपको उन यूनिवर्सिटीज़ के बारे में भी इस वीडियो में बताऊंगी जो स्कॉलरशिप स्टिल प्रोवाइड कर रही हैं और मैक्सिमम कितने परसेंट तक कर रही हैं, ताकि यू गाइज हैव एन आइडिया कि आप लोगों को कौन सी यूनिवर्सिटीज़ को टारगेट करना चाहिए जो मैक्सिमम स्कॉलरशिप दे रही हूँ। तो मैं इस वीडियो में आप लोगों को अगेन मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि आप लोगों ने ये वीडियो एंड तक देखनी है बिकॉज मैं आप लोगों को ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में भी बताऊंगी जो आप लोग अगर अप्लाई करते हैं तो आप लोगों की एप्लीकेशन एक दूसरे स्टूडेंट्स की एप्लीकेशन से यूनिक हो सकती है बिकॉज इट ऑल कम्स डाउन टू योर प्रोफाइल। आपकी कितनी अच्छी प्रोफाइल है और कैसे आप उसको यूनिक बना सकते हैं और इसी से आपकी स्कॉलरशिप कितने परसेंट आपको मिलेगी
यही डिटरमिन करती है, यही स्टेप आपका डिटरमिन करता है। तो आप लोगों ने ये वीडियो लाजमी एंड तक देखनी है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को यूनिवर्सिटीज़ के बारे में बता देती हूँ कि जो स्कॉलरशिप आपको प्रोवाइड करी है, कितने % करी हैं और कैसे आप खुद भी उनके बारे में सर्च कर सकते हैं। तो मैं आपको उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे लेके चलती हूँ वन बाय वन और साथ-साथ आपको बता भी देती हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो यूनिवर्सिटी ऑफ आल्टो सबसे टॉप यूनिवर्सिटी आती है और अगर आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएँ तो आपको यहाँ पर अगर आप स्क्रॉल डाउन करें तो यहाँ पे आपको स्कॉलरशिप वाले सेक्शन में इनकी एक्सीलेंस स्कॉलरशिप के अंडर जो कैटेगरी बनी हुई है इसके अंदर अगर आप इसको ड्रॉप डाउन करें तो यहाँ पर आपको उसकी सारी डिटेल जो है वो मिल जाएगी। यहाँ पे मेंशन हुआ हुआ है कि ये फुल ट्यूशन फ़ी कवर करती हैं, बट इट इज़ ऑल्सो मेंशन हियर कि आप यहाँ पे देख सकते हैं सिर्फ आपकी ट्यूशन फ़ी कवर होगी और इसके अलावा आपने एक्सपेंसेस खुद मैनेज करने हैं। के बाद यूनिवर्सिटी ऑफ हेलसिंकी की मेन स्कॉलरशिप होती है और अगर आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएँ तो यहाँ पर भी आपको 2 टाइप की स्कॉलरशिप नज़र आएंगी, जैसे 50% से लेकर 100% तक कवर करती है और अगेन यहाँ पर यही बात मेंशन हुई है कि लिविंग कॉस्ट आपको खुद मैनेज करने होंगे इस केस में। और उसके बाद अगर मैं आपको तीसरी मेन जो बड़ी यूनिवर्सिटी है तामपरे यूनिवर्सिटी, ये पिछले कुछ सालों में 100% तक स्कॉलरशिप भी देते थे, बट इस साल इन्होंने 50% तक रिड्यूस कर दिया स्कॉलरशिप, यानी कि फर्स्ट ईयर में 50% स्कॉलरशिप तक ही मैक्स दे रहे हैं, 100% नहीं दे रहे, बट स्टिल दे आर ऑफरिंग सम स्कॉलरशिप। तो ये तो थी कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो आपको स्कॉलरशिप स्टिल प्रोवाइड कर रही हैं और कितने % तक करी हैं, और अब आप लोगों को कुछ आइडिया हो गया होगा कि आपने किन यूनिवर्सिटीज़ को टारगेट करना चाहिए। सो अब चलते हैं वीडियो की हाईलाइट की तरफ, जिसमें मैं आप लोगों को ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में बताऊंगी जो आप लोग अप्लाई करते हुए मैक्सिमम स्कॉलरशिप गेन करने के चांसेस इंक्रीज़ कर सकते हैं, जो मैंने अपना एप्लीकेशन प्रोसीजर करते हुए अप्लाई की थी। जब मैं भी अप्लाई करी थी मुझे भी उन चीज़ों के बारे में आइडिया नहीं था। मेरे भाई के फ्रेंड जो यूनिवर्सिटी ऑफ पोलो से जिन्होंने मास्टर्स की है, उन्होंने मुझे इन चीज़ों के बारे में गाइड किया और वो मैंने अपने एप्लीकेशन प्रोसीजर में अप्लाई की। और आई डोंट थिंक कि अगर मैं वो उन चीज़ों के बारे में मुझे पता होता, उन ट्रिक्स के बारे में मुझे पता होता तो मुझे मैक्सिमम स्कॉलरशिप मिलती। सो एनीवेज मैं उन सब के बारे में आप लोगों को बताने वाली हूँ, तो आप लोगों ने लाजमी ये नेक्स्ट पार्ट तो बिल्कुल स्किप नहीं करना। सो विदाउट फर्दर अडू चलते हैं टिप नंबर 1 की तरफ। नंबर 1 इज़ योर CGPA। येस, इट मैटर्स, नो डाउट आपका CGPA आपकी प्रोफाइल को अच्छा बनाने में हेल्प करता है, बट इट इज़ ऑलवेज नॉट द केस। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर कुछ ऐसे स्टूडेंट्स को भी जानती हूँ जिनका CGPA मेरे से बहुत अच्छा था, बट स्टिल दे आर नॉट ऑन फुल स्कॉलरशिप। सो दैट मीन्स कि देयर आर सम अदर फैक्टर्स जो आपकी प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग बनाने में हेल्पफुल होते हैं। सो सेकेंड मेन थिंग इज योर मोटिवेशन लेटर, एंड लेट मी टेल यू गाइज दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट ऑफ योर होल प्रोसेस। और इसी के सबसे ज़्यादा मेन पॉइंट्स होते हैं जब एडमिशन कमेटी आपकी एप्लीकेशन को कंसिडर कर रही होती है स्कॉलरशिप के लिए, और लोग इसी को सबसे ज़्यादा लाइट लेते हैं और इसी में सबसे ज़्यादा मिस्टेक्स करते हैं, जिसकी वजह से उनकी प्रोफाइल जितनी मर्जी अच्छी हो, जितना मर्जी उनका CGPA हो, जितने अच्छे उनके बाकी डॉक्यूमेंट्स हों, अगर उनका मोटिवेशन लेटर अच्छा नहीं बना हुआ तो उनके चांसेस स्कॉलरशिप के बहुत डिक्रीज़ हो जाते हैं। यही एक मेन फैक्टर होता है जो आपको कितने % स्कॉलरशिप मिलनी चाहिए या मिलनी चाहिए भी या नहीं मिलनी चाहिए, ये डिटर्मिन कर रहा होता है। और आप लोगों को इसी को बहुत परफेक्शन के साथ बनाना होता है। तो लेट मी टेल यू सम टिप्स जिसको आप यूज़ करके आप अपनी प्रोफाइल को अच्छा बना सकते हैं, अपना मोटिवेशन लेटर अच्छा बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को एक मेन मिस्टेक बताती हूँ जो लोग करते हैं मोटिवेशन लेटर बनाते हुए, और वो ये करते हैं कि वो एक जेनेरिक लेटर बना लेते हैं, एक लेटर बना लेते हैं और वो जितने भी उन्होंने प्रोग्राम्स में अप्लाई करना होता है वो उसमें वही एक मेन जो उन्होंने बनाया हुआ होता है जेनेरिक लेटर वो अटैच कर देते हैं। एंड दिस इज़ द नंबर 1 मिस्टेक। आप लोगों ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, दिस इज़ अ बिग नो। बेसिकली जो मोटिवेशन लेटर है इट इज़ नॉट जस्ट अ स्मॉल डॉक्यूमेंट, ये बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग होता है और लोग इसको सबसे एंड पे रखते हैं। बाकी उन्होंने पहले अटेस्टेशन करवा ली, सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लिए और मोटिवेशन लेटर ही तो है, ये एंड पे बन जाएगा। इट इज़ नॉट अ बिग थिंग बट इट इज़, ये बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग होता है। आप लोगों को एटलीस्ट इसमें, अगर आप लोग अपना एप्लीकेशन प्रोसीजर जब स्टार्ट करने वाले हैं, आप लोगों को चाहिए कि अगर आपने पहले से सारे प्रोग्राम शॉर्टलिस्ट कर लिए हैं, यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्ट कर लिए हैं, तो आप लोगों को पहले से मोटिवेशन लेटर जो है वो बना के रख लेने चाहिए, क्योंकि इट इज़ वेरी टाइम कंज्यूमिंग। अगर आप एंड पे इसको रखते हैं तो आप ज़रूर इसमें कुछ ना कुछ मिस्टेक कर देते हैं, और जब करते हैं तो आपके स्कॉलरशिप गेन करने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं आप लोगों को अपने केस में बताऊं तो मेरा बैकग्राउंड क्योंकि IT में है, और मैं जब प्रोग्राम सर्च कर रही थी तो मुझे डेटा साइंस और AI में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। तो मैंने सबसे पहले आपने मोटिवेशन लेटर में क्या करना होता है कि आपने अपनी प्रीवियस डिग्री को, जिस प्रोग्राम में आप अप्लाई कर रहे हैं मास्टर्स में या बैचलर्स में,
तो आप लोगों ने उसके साथ लिंक करना होता है। वो कैसे लिंक करी है, क्यों आप उसमें इंटरेस्टेड हैं, आपने ये शो करवाना है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैंने अपना जो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट था वो एआई में किया था, तो मैंने अपना फाइनल ईयर प्रोजेक्ट को बेस बनाकर अपनी करंट डिग्री सॉरी जो मैं जिस प्रोग्राम में अप्लाई करना है उसके साथ मैंने उसको लिंक किया और कैसे मैं उसमें इंटरेस्टेड हूँ ये शो करवाया। तो आप लोगों ने इस तरह सबसे पहले अपना लिंक शो करना होता है कि कैसे आपकी प्रीवियस डिग्री या प्रीवियस एक्सपीरियंस को या कोई आपने ऐसा प्रोजेक्ट किया हो जिसमें आपने वो चीज़ अप्लाई की हो या वो चीज़ लर्न की हो जिसमें आप इंटरेस्टेड हैं और जो आपकी जो डिग्री जिसमें आप अप्लाई करने वाले हैं उसके साथ वो लिंक करी है, डायरेक्टली लिंक करी है। तो आप लोगों ने सबसे पहले तो ये शो करवाना होता है, क्योंकि कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिन्होंने अपनी जो प्रीवियस डिग्री होती है वो उनकी कम्प्लीटली डिफरेंट होती है, कम्प्लीटली ना भी कहें लेकिन कुछ हद तक डिफरेंट होती है बनिस्बत उसके जिसमें उन्होंने अभी अप्लाई करना होता है। तो यही मोटिवेशन लेटर ही वो चीज़ है जिसमें आपने उनको ये कन्विंस करना है कि कैसे आप लोग क्यों आप लोग उसमें इंटरेस्टेड हैं, हालाँकि आपकी प्रीवियस डिग्री मैच भी नहीं करती उससे। तो ये जो मोटिवेशन लेटर है इसी में आपने सब कुछ शो करवाना होता है। तो आप लोग उसको कैसे कर सकते हैं कि आपने फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने बेशक प्रीवियस डिग्री किसी और फील्ड में की हुई हो, फील्ड नहीं अगर किसी और स्कोप में किया हो और आपने लेकिन कहीं हद तक आपने कोई ऐसा कोर्स पढ़ा हो या कोई ऐसा प्रोजेक्ट किया हो, सेमेस्टर प्रोजेक्ट किया हो या फिर आपने कहीं पे वर्क एक्सपीरियंस है आपका और आपके उस वर्क एक्सपीरियंस में आपने वो चीज़ इम्प्लीमेंट की हुई हो, तो आप लोग ये कह सकते हैं कि भई मैंने अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस में या प्रीवियस प्रोजेक्ट में या प्रीवियस डिग्री में ये कोर्स पढ़ा था जिसमें ये चीज़ मैंने सीखी थी और इसमें मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ। और जब मैंने आपका डिग्री जिसमें मैं अप्लाई कर रही हूँ, मैंने उसके बारे में जब सर्च किया है तो उसके कोर्सेज़ के साथ या उसके स्कोप के साथ ये अलाइन कर रहा है या मेरे फ्यूचर गोल्स के साथ ये अलाइन कर रहा है, तो दैट इज़ व्हाई आई एम इंटरेस्टेड। तो आप लोग ये शो करवा सकते हैं अपने मोटिवेशन लेटर में। देन एक और मेन चीज़, लोग क्या करते हैं कि उन्होंने जस्ट डिग्री प्रोग्राम देख लिया है कि भई ये यूनिवर्सिटी है, ये डिग्री प्रोग्राम है और ठीक है मैं इसके साथ इसको लिंक कर दूँगा किसी तरह। बट आप लोगों को उस डिग्री प्रोग्राम के बारे में सर्च भी करना होता है, आपको उसके बारे में काफ़ी थॉरोली सर्च करनी है। आपको यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे सब कुछ डिटेल में सब कुछ मिल जाएगा कि उस डिग्री प्रोग्राम में कौन से कोर्सेज़ ऑफ़र हो रहे हैं, उसकी क्या ड्यूरेशन होंगी, कौन से सेमेस्टर में वो कब ऑफ़र हो रहे हैं। तो ये सब कुछ आपको उनकी ऑफ़िशियल वेबसाइट से मिल सकता है। तो आप लोगों ने उसके बारे में थॉरोली स्टडी करना है और आप लोगों को आप लोग ये भी अपने मोटिवेशन लेटर में मेंशन कर सकते हैं कि मैंने इसके बारे में क्योंकि सर्च किया है आपकी ऑफ़िशियल वेबसाइट पे और इसमें इस डिग्री में ये कोर्स हो रहा है जिसमें मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ। तो आप लोग ये भी अपने मोटिवेशन लेटर में मेंशन कर सकते हैं। बेसिकली आप लोगों ने उसमें मोटिवेशन शो करनी होती है, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों ने उनको शो करवाना होता है कि भई आई एम नॉट जस्ट अप्लाइंग जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट। मैंने जेन्युइनली इसको जो है वो सर्च किया है और इसमें मैंने काफ़ी रिसर्च किया है और मैं वाक़ई इसमें इंटरेस्टेड हूँ। तो आप लोगों ने उनको इस बारे में कन्विंस करना होता है, तो इट मेक्स अ ह्यूज इम्पैक्ट ऑन योर प्रोफाइल। और एक और मेन चीज़ जो मैंडेटरी तो नहीं है, ऑप्शनल है, लेकिन अगर आप लोग ये करते हैं तो ये आपकी प्रोफाइल को बहुत ही अच्छा बना देगा। और वो ये है कि अगर आप लोग फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैंने आपको बताया कि आप लोगों को उनकी ऑफिशियल वेबसाइट से कोर्सेज़ की डिटेल भी मिल जाएगी। इसके अलावा कौन से प्रोफेसर्स वो कोर्स पढ़ा रहे हैं और कौन-कौन से ऐसे टीचर्स हैं वहाँ पर, आप लोगों को उनके बारे में भी इंफॉर्मेशन मिल सकती है। और आप लोग एक काम कर सकते हैं कि आप लोग उनके रिसर्च वर्क को स्टडी करें और सिर्फ ये नहीं, आपने सिर्फ इस वजह से नहीं कि आपने मोटिवेशन लेटर में उसको मेंशन करना है, आप बाकी उसको अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आप लोग उनके साथ फ्यूचर में काम करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल थीसिस वर्क करना चाहते हैं उनके साथ, तो आप लोग उसके बारे में सर्च करें और उनके वर्क को देखें और ऐसे कौन से प्रोफेसर्स हैं जिनका काम आपके फ्यूचर गोल्स के साथ या आपके इंटरेस्ट के साथ अलाइन कर रहे हैं, आप लोग ये मेंशन कर सकते हैं अपनी प्रोफाइल में, अपने मोटिवेशन लेटर में। तो इट रियली मेक्स अ गुड इम्पैक्ट ऑन योर प्रोफाइल और ये वाकई शो करता है कि भाई आपने उनके बारे में सर्च किया है, आपने उनकी यूनिवर्सिटी के बारे में सर्च किया है, उनकी फैसिलिटीज़ के बारे में सर्च किया है, उनके कोर्सेज, उनके टीचर्स, इन सब के बारे में आपने सर्च किया है और वाकई आप इंटरेस्टेड हैं उसमें अप्लाई करने के लिए। और अगेन मैं आपको बता रही हूँ, आपने सिर्फ इस वजह से नहीं करना कि आप लोग से मोटिवेशन लेटर में मेंशन कर दें और उनको कन्विंस करने के लिए। आप वाकई अगर आपको इंटरेस्ट है उसमें, अगर आपने फ्यूचर में उनके साथ काम करना चाहते हैं, थीसिस वर्क करना चाहते हैं, तो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल स्टेप है, नॉट जस्ट फॉर मोटिवेशन लेटर बट आपके अपने लिए, आपके फ्यूचर गोल्स के लिए। तो आप लोगों को अगर ये स्टेप
करते हैं तो आपके मोटिवेशन लेटर के साथ साथ आपके लिए फ्यूचर में भी काफ़ी हेल्पफुल होगा ये। तो दीज आर सम टिप्स जो कि आप अगर अपने मोटिवेशन लेटर में अप्लाई करें तो आप लोग अपनी प्रोफाइल को अच्छा बना सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं उन पे एक डिटेल वीडियो बनाऊँ मोटिवेशन लेटर पे स्पेसिफिकली कि कैसे आप लोगों को वो कैटर करना चाहिए, कैसे कस्टमाइज़ करना चाहिए, कैसे आप लोग उसमें आप लोग उसको हर प्रोग्राम के लिहाज से बना सकते हैं, तो आप लोग ज़रूर मुझे कमेंट में बताइएगा और मैं कोशिश करूँगी कि मैं उस पे भी सेपरेटली वीडियो बनाऊँ। सो नेक्स्ट स्टेप इज़ योर सीवी। ये कुछ यूनिवर्सिटीज़ उनकी रिक्वायरमेंट्स में होता भी है, लेकिन अगर कुछ यूनिवर्सिटीज़ की रिक्वायरमेंट में नहीं भी होता तो आप एडिशनल डॉक्यूमेंट के तौर पे भी इसको ऐड कर सकते हैं। और सीवी को भी आपने हर प्रोग्राम के लिहाज से कस्टमाइज़ करना होता है। फॉर एग्जांपल आपने कोई ऐसा प्रोजेक्ट किया हुआ है या फिर आपके कोई ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं जो डायरेक्टली अलाइन करें आपके प्रोग्राम के साथ जिसमें आपने अप्लाई करना है, तो आप लोग उसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। आप अननेसेसरी चीज़ें सारी निकाल लें और सिर्फ उसको उस प्रोग्राम के साथ जो चीज़ें अलाइन करी हैं सिर्फ आप उसको मेंशन करें। तो आप लोगों ने जैसे अपना मोटिवेशन लेटर आपने कस्टमाइज़ किया, आप लोगों ने अपनी सीवी को भी इसी तरह कस्टमाइज़ करना होता है। तो इससे आप लोगों के चांसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाते हैं। इन एडिशन टू मोटिवेशन लेटर सीवी भी एक बहुत ह्यूज रोल जो है वो प्ले करती है। ऑल्दो ये सब रिक्वायरमेंट्स में आपको नहीं मिल रहा होगा, लेकिन आप इसको अगर एडिशनल डॉक्यूमेंट के तौर पे अटैच करते हैं तो इट मेक्स अ गुड इम्पैक्ट ऑन योर प्रोफाइल। और नेक्स्ट डॉक्यूमेंट इज़ योर पोर्टफोलियो। अगेन ये मैंडेटरी नहीं है, ये ऑप्शनल होता है। बहुत सारे केसेस में ये मैंने अब तक जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ देखी हैं आई डोंट थिंक सो कि किसी ने ये मैंडेटरी रखा हो, लेकिन अगर आप लोग इसको अगेन एज अ एडिशनल डॉक्यूमेंट के तौर पे अटैच करते हैं तो इट मेक्स अ गुड इम्पैक्ट ऑन योर प्रोफाइल। और इन पोर्टफोलियो बेसिकली अगर आपने अगर आपका कोई फ्रीलांस एक्सपीरियंस है या आप लोगों ने अपने ओन पे कोई प्रोजेक्ट किया हुआ है, या फिर अगर आपने कोई प्रोजेक्ट अपने ओन पे नहीं अपने सेमेस्टर में कोई प्रोजेक्ट ऐसा किया हुआ है जो आपकी जो डिग्री जिसमें आपने अप्लाई करना है उसके साथ अलाइन कर रहा हो, या आपका कोई एक्सपीरियंस हो, किसी क्लाइंट के साथ आपने काम किया हो, तो आप लोग एक पोर्टफोलियो बना सकते हैं और आप लोग वो अटैच कर सकते हैं। तो इसका भी एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है आपके प्रोफाइल पे। नेक्स्ट इज़ योर रिकमेंडेशन लेटर। ऑल्दो इसका बहुत मेजर रोल तो नहीं होता और बहुत सारे केसेस में रिक्वायर्ड नहीं भी होता, लेकिन जिन केसेस में रिक्वायर्ड होता है आप लोगों को कोशिश करनी है कि आप लोग रिकमेंडेशन लेटर्स उन लोगों से बनवाएं जिनके साथ आपने कोई प्रोजेक्ट किया हुआ हो या जिनके साथ आपका कोई एक्सपीरियंस हो। फॉर एग्जांपल अगर आपने अपना बैचलर्स में कोई एफआईपी किया हुआ है जिस सुपरवाइजर के साथ आप उनसे अपना लेटर बनवा सकते हैं। जैसे मेरे केस में जिनके साथ मैंने अपना एफआईपी किया था, मैंने उनसे अपना लेटर बनवाया था। और फॉर एग्जांपल अगर आपका कोई वर्क एक्सपीरियंस है तो आप उस एम्प्लॉयर से अपना रिकमेंडेशन लेटर बनवा सकते हैं। तो आप लोग कोशिश करें कि आप लोग इन लोगों से अपना रिकमेंडेशन लेटर बनवाएं। नेक्स्ट इज़ योर मोटिवेशन वीडियोस। अगेन ये हर यूनिवर्सिटी के केस में रिक्वायर नहीं होता, लेकिन जब मैं अप्लाई करी थी तो आउट ऑफ 6 यूनिवर्सिटीज़ 2 यूनिवर्सिटीज़ ने मोटिवेशन वीडियो मांगी थी। और मोटिवेशन वीडियो अगर कोई यूनिवर्सिटी आपसे मांगती है तो उसमें इन मोस्ट केसेस वो आपसे मोटिवेशन लेटर नहीं मांग रहे होंगे। तो बेसिकली मोटिवेशन वीडियो में आपने वही चीज़ें बतानी होती हैं जो आप लोग एक मोटिवेशन लेटर में बता रहे होते हैं। तो आप लोगों ने यही करना है कि आप लोगों ने अपनी स्क्रिप्ट जो है वो पहले से रेडी करके रख लेनी है, उसमें वही चीज़ें मेंशन करनी है जो आप लोग एक मोटिवेशन लेटर बनाते हुए आप लोगों ने वो चीज़ें मेंशन करनी होती है। आप लोग वही मेंशन करें और एक अच्छी स्क्रिप्ट बनाएं और एक अच्छी प्रोफेशनल वीडियो बना के आप वो अपलोड कर सकते हैं। और ट्राई टू बी एज कैजुअल एज पॉसिबल, ट्राई टू बी रिलैक्स। आप लोगों को इस तरह नहीं वीडियो रिकॉर्ड करनी कि भाई आप लोग एक जैसे किसी स्क्रिप्ट से देख के रीड कर रहे हो, तो ये साफ पता लग जाता है और इट डजंट मेक अ गुड इम्पैक्ट ऑन द एडमिशन कमेटी। तो आप ट्राई करें कि आप ट्राई टू बी एज रिलैक्स एज पॉसिबल। और अगर आपने स्क्रिप्ट बनाई हुई होगी पहले से, आप लोगों को आइडिया होगा कि आप लोगों ने किन चीज़ों के बारे में लिखा है, तो आप लोग आराम से वो वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, बना सकते हैं। एंड नेक्स्ट स्टेप इज़ इंटरव्यू। जब आप लोगों ने अप्लाई कर लिया है, आप लोगों को यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से इंटरव्यू कॉल्स आना शुरू हो गई हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ इंटरव्यू भी कंडक्ट करती हैं, बट कुछ यूनिवर्सिटीज़ नहीं भी करती हैं। तो जो यूनिवर्सिटीज़ इंटरव्यूज़ कंडक्ट करती हैं मोस्टली, अगर मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बताऊँ तो मुझे यूनिवर्सिटी ऑफ उलू ने इंटरव्यू कॉल दी थी और मैंने उनके साथ इंटरव्यू किया था। और उसमें बेसिकली बहुत ही रिलैक्स इंटरव्यू होता है, बहुत ही प्रोफेशनल इंटरव्यू नहीं होता। तो आप लोगों ने उसको ज़्यादा अपने ऊपर हावी नहीं करना है। इट इज़ वेरी कैजुअल और आप लोगों से बेसिकली वो वही चीज़ें पूछ रहे होते हैं जो आप लोगों ने अपने मोटिवेशन लेटर में जो चीज़ें मेंशन की हुई होती हैं। तो आप लोगों को मैं एक आइडिया दे रही हूँ कि कितना ये इम्पैक्टफुल होता है कि आप लोगों से वो इंटरव्यू में भी वही क्वेश्चंस कर रहे होते हैं जो आप
लोगों ने अपने मोटिवेशन लेटर में या वीडियो में मेंशन किया हुआ होता है। तो आप लोगों से वो या तो यही पूछेंगे भाई व्हाई आर यू इंटरेस्टेड इन योर प्रोग्राम, और आप लोग की कैसी जो है वो डिग्री अलाइन कर रही है आपके इसके साथ। तो बेसिकली वो यही चीज़ चेक कर रहे होते हैं कि आप लोगों ने मोटिवेशन लेटर खुद बनाया हो और आप लोगों ने जो चीज़ मेंशन की है वो आप लोगों को उसके बारे में थॉरली आइडिया हो। तो आप लोगों ने वो इंटरव्यू में यही चीज़ें पूछ रहे होंगे, इससे ज़्यादा और वो कुछ टेक्निकल चीज़ें ज़्यादा नहीं पूछते हैं। अगर पूछते भी हैं तो इट इज़ फ्रॉम योर ओन कोर्सेज जो आप लोगों ने पहले से बैचलर्स डिग्री में पढ़े हुए होते हैं। तो आप लोग उसके बारे में इजीली आराम से बता सकते हैं। तो अगर आप लोगों ने मोटिवेशन लेटर खुद बनाया होगा, मोटिवेशन वीडियोस खुद बनाई हुई होंगी, तो आप लोगों को आइडिया होगा कि आप लोगों ने किन चीज़ों के बारे में बताया हुआ है, और आप लोगों को पहले से आइडिया होगा कि आप लोगों से वो किस बारे में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आप लोग पहले से प्रिपेयर होंगे इस चीज़ के लिए। सो दीज आर ऑल द टिप्स एंड ट्रिक्स जो मुझे पता थी, जो मैंने अप्लाई की थी, जो मैंने यहाँ पर आने के बाद लोगों से लर्न की हैं। तो ये सब चीज़ें ये छोटी छोटी ट्रिक्स होती हैं जो अगर आप लोग अच्छे से अपने एप्लीकेशन प्रोसीजर में अप्लाई कर दें तो आप लोगों के चांसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएंगे। यहाँ पे मैं एक लास्ट चीज़ क्लैरिफाई करती चलूँ कि अगेन मैंने ये चीज़ बताई हुई है अपनी पिछली वीडियोज़ में, लेकिन स्कॉलरशिप आपने अप्लाई करने के लिए कोई एक अलग से फॉर्म नहीं होता, कोई एक अलग प्रोसीजर नहीं होता। जब आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे होते हैं तो एट द एंड आपको इन्होंने एक चेकलिस्ट दी हुई होती है कि अगर आप लोग स्कॉलरशिप में इंटरेस्टेड हैं तो आप जस्ट उसको चेक कर लें, और सिंपल आपने ये करना होता है कि आपने उसको चेक कर लेना होता है कि भाई येस आई एम इंटरेस्टेड। तो जब आप लोगों को ऑफर्स आती हैं यूनिवर्सिटी की तरफ से, तो अगर आप लोगों को जितने परसेंट भी स्कॉलरशिप मिली हुई हो वो आपको उसके साथ ही स्कॉलरशिप की ऑफर भी आ जाती है। आप लोगों को इसके लिए कोई एडिशनल स्टेप नहीं करना पड़ता। फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों को एक डमी एप्लीकेशन फॉर्म में दिखा भी देती हूँ कि वो कहाँ पे वो चीज़ मेंशन होती है और कैसे आप लोग उसको चेक कर सकते हैं इजीली, और इसके अलावा कोई और एडिशनल स्टेप नहीं होता। तो ये तो थी आज की वीडियो। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी और ये भी आइडिया हो गया होगा कि कौन सा डॉक्यूमेंट मेन होता है इस पूरे प्रोसीजर में और किस डॉक्यूमेंट पे आप लोगों को ज़्यादा फोकस करना चाहिए। तो आप लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, और कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कॉमेंट्स। और जो लोग न्यू है प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, इट रियली मोटिवेट्स मी टू मेक मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लाइक दिस। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।